बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए हाज़िर हुई हूँ एक न्यू और लेटेस्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक डिज़ाइन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने चेपी बुकरम लेनी है, जिसके ऊपर हमने मेजरमेंट करनी है। आप अपने हिसाब से मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने नेक की कटिंग करनी है, उसके लिए हम सबसे पहले नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने नेक की चौड़ाई ली है वो तकरीबन 3 इंच ली है। 3 इंच पर हमने इसकी चौड़ाई की मार्किंग की है। आप अपने हिसाब से नेक की लंबाई और चौड़ाई रखिएगा। तो यहाँ पे हमने चौड़ाई में इसे 3 इंच रखा है और लंबाई में जो हमने मार्किंग की है वो 4.5 इंच पे हमने इसकी लंबाई की मार्किंग की है। और देन उसके बाद दोनों को आपस में इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है और ज्वाइंट करने के बाद फिर हमने ऊपर से इसे गोल शेप देनी है। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ की लाइंस जो हैं वो ज्वाइंट कर ली हैं। देन उसके बाद हम यहाँ से जहाँ से कॉर्नर है इसका बना है, वहीं से आपने थोड़ा सा कर्व शेप देनी है, इस तरह से गोल बनाना है। तो यहाँ पे जो हमने नेक की शेप रखी है वो गोल शेप रखी है। तो आप देख सकते हैं कि हमने डबल मार्किंग भी कर ली है। डबल मार्किंग करने के बाद हमने यहाँ इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे जो हमने डबल मार्किंग की है वो तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के इसकी डबल मार्किंग की है। हमने जहाँ पे मार्किंग की है वहीं से आपने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और कटिंग के बाद जो नेक की शेप है वो कुछ इस तरह से आएगी। उसके बाद हमने इस नेक को एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर अच्छे तरीके से पेस्ट कर लेना है। और पेस्ट करने के बाद साइड से तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है। और मार्जिन छोड़ने के बाद जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड में छोड़ा हुआ है उसको इस तरह से फोल्ड करके और तकरीबन 1 पाँव का गैप दे के आपने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पे जो हम नेक तैयार कर रहे हैं वो हम डबल नेक तैयार कर रहे हैं। तो डबल नेक तैयार करने के लिए आपने जो ऊपर वाला नेक तैयार किया है उसके बाद नीचे से आपने तकरीबन 2 इंच का स्पेस छोड़ना है। पहले आप साइड से मेजरमेंट करेंगे 2 इंच की स्पेस छोड़ के, और फिर नीचे से भी आप इसे मेजरमेंट करेंगे, तकरीबन 2 इंच की स्पेस छोड़ेंगे और दोनों साइड से भी आप इसे मेजरमेंट करेंगे। और फिर उसके बाद आप नीचे वाले नेक को कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ की मेजरमेंट कर ली है और हमारा जो नीचे वाला नेक है वो भी कट हो चुका है। उसके बाद आपने साइड से तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के आपने फिर उसे इस तरह से फोल्ड करके और तकरीबन 1 पाँव का गैप दे के इसे सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो नीचे वाला नेक है वो भी कट हो चुका है, तैयार हो चुका है। उसके बाद जो ऊपर वाला हमने नेक तैयार किया था उसे आप शर्ट के सेंटर में इस तरह से रखेंगे और नेक का सेंटर और शर्ट का सेंटर दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के और इस तरह से इसके सेंटर की आप सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे जब आप सिलाई लगाएंगे तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपकी सिलाई है वो चेपी बुकरम के ऊपर ना आए। देन उसके बाद फिर आपने इसे इस तरह से कट कर लेना है। तकरीबन थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के आपने बीच का एक्स्ट्रा सारा फैब्रिक को जितना भी है उसे कट कर लेना है। और कट करने के बाद इसके अंदर आपने कट्स लगा लेने हैं छोटे छोटे, और कट्स लगा के फिर आपने इसे सीधा कर लेना है। और जो हमने कच्चा टांका लगाया था, हमने जो साइड का जो फैब्रिक था उसे फोल्ड करके उसके ऊपर टांका लगाया था, उसे आपने इस तरह से खोल लेना है। और उसके बाद हमने डोरी तैयार करनी है। और डोरी तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे जो फैब्रिक लिया है वो तकरीबन 1.5 इंच चौड़ा लिया है और उसे आप इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके आप इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 1 पाँव का गैप दे के इसकी सिलाई लगाई है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम जो सर पे पिन लगाते हैं, बॉब पिन जो होती है, उसकी मदद से आप इस डोरी को सीधा करेंगे। तो जो इस पिन की जो बड़ी साइड है वो उसे आप बाई की तरफ रखेंगे और छोटी वाली साइड को अंदर की तरफ रखेंगे। और फिर आप इस तरह से पिन को इसके बीच में डालेंगे और डाल के फैब्रिक को आगे पीछे की तरफ करते जाएंगे। और फिर आप जो पीछे वाला फैब्रिक है उसे इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद जो आपकी डोरी है वो आसानी से खुल जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है डोरी को सीधा करने का, और इससे आप बारीक से बारीक डोरी भी तैयार कर सकते हैं। तो पिन से बहुत ही आसानी से आपकी डोरी तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम फैब्रिक को पीछे की तरफ करते जा रहे हैं और ये अंदर की तरफ खुलती जा रही है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से इसे खोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो डोरी है वो बनके तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितनी ये बारीक हमने डोरी बनाई है और इस डोरी के अंदर कितनी फिनिशिंग है। तो यह बहुत ही आसान तरीके से आप इस डोरी को बना सकते हैं। और मैंने अपनी बैक वीडियोज़ में भी आपके साथ शेयर किया है कि किस तरह से आप डोरी को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी फैब्रिक डोरी तैयार हो चुकी है और यहाँ पर आपने एक नहीं बल्कि 2-3 डोरी बना लेनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 2-3 डोरियाँ बनाई हैं और फिर उसके बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो डोरी के पीस की लेंथ चाहिए वो तकरीबन हमें 2 इंच चाहिए। 2 इंच के पीसेस आप इस कट कर लेंगे लेंथ में।
और कटिंग करने के बाद आप 4-4 पीसेस को इस तरह से इकट्ठा जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद इसके सेंटर में इस तरह से धागा लपेट लेंगे और धागा लपेटने के बाद जो इसकी बैक साइड होगी उस पर इस तरह से घेरा लगा लेंगे। तो यहाँ पे आपने इस तरह के बहुत सारे पीसेस तैयार कर लेने हैं। तो हमने यहाँ पे डोरी को इस शेप में तैयार कर लिया है। उसके बाद हम इसे नेक के साथ अटैच करेंगे। तो जो हमने ऊपर वाला नेक तैयार किया है उसके साथ इस तरह से इसके बीच में रखते जाएंगे और इसके साथ हम अटैच करेंगे। तो इस तरीके से आपने इसे रखना है और इस तरह से रख के और इसके साथ अटैच कर लेने हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। यहाँ पे आप धागे की जगह छोटी सी पट्टी भी तैयार करके इसके सेंटर में लपेट सकते हैं। तो हमने यहाँ पे धागे का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से इसके बीच में आप रखते जाएंगे और यहाँ पे जब आप सिलाई लगाएंगे तो ये जो डोरी के पीसेस हैं उनको आपने बहुत ही एहतियात से लगाना है कि ये इकट्ठे जुड़ ना जाएं। आपने चारों को इकट्ठे जोड़ के नहीं रखना, बल्कि इनके अंदर थोड़ा थोड़ा स्पेस आपने लाजमी रखना है। थोड़ा थोड़ा स्पेस लाजमी होना चाहिए और थोड़ा थोड़ा स्पेस दे के और फिर आपने नेक के साथ स्टिच करने हैं। तो इस तरीके से आपने सारे पीसेस को जितने भी हमने बनाए हैं उनको नेक के साथ अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे जितने भी ये हमने पीसेस बनाए थे उनको नेक के साथ अटैच कर लिया है। देन उसके बाद जो हमने डबल नेक तैयार किया था उसके बीच के एक्स्ट्रा फैब्रिक हम इस तरह से तकरीबन ½ इंच का मार्जिन छोड़ के और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। देन उसके बाद बीच में से फोल्ड करके सेम इसी तरीके से आपने सिलाई लगानी है जिस तरह से आपने एक साइड की लगाई है। तो हमने इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करके इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा ली है। देन उसके बाद प्रेस की मदद से अच्छे तरीके से इसके ऊपर प्रेस लगा ली है। तो ये हमारा नेक भी तैयार हो गया और पट्टी की सूरत में, और फिर हम इसे नेक के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर आपने इसको इस तरह से रखना है राउंड नेक को, और इसके साथ सेम इसी तरीके से आपने इनको सिलाई करना है जिस तरह से आपने ऊपर वाले नेक के साथ इन पीसेस को अटैच किया था। और स्पेशली बिगनर्स के लिए है कि वो जब इस राउंड नेक को रखेंगे और रख के पहले से पिन के साथ फिक्स कर लें, देन उसके बाद फिर इसकी सिलाई लगाएं। तो यहाँ पे आपने इस तरह से जितने भी पीसेस हैं उनके बीच में इस तरह से स्पेस रखते जाना है और स्पेस रख के आपने इसे सिलाई करना है। सबको एक दूसरे के साथ जोड़ के नहीं सिलाई करना है, बल्कि थोड़ा थोड़ा स्पेस दे के आप इसके साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमारी दूसरी पट्टी भी लग चुकी है। फिर उसके बाद जो इसकी दूसरी साइड है, एक साइड तो इसके साथ फिक्स हो चुकी है, लेकिन जो दूसरी साइड है उसके बीच में हम लेस को रख के इसके साथ सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हमने बारीक वाली लेस ली है। यहाँ पर बारीक वाली लेस का यूज़ किया है, आप चाहें तो चौड़े वाली भी ले सकते हैं, और इसके बीच में हम रख के और इसकी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से लेस को आपने इसके बीच में इसके साथ साथ रखते जाना है और इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाना है। और जब आपने सिलाई लगानी है तो आपने सिलाई भी जो ऊपर वाला नेक है उसके किनारे किनारे पे आपने सिलाई लगानी है, तभी जो है आपकी जो नेक है उसके बीच में फिनिशिंग आएगी। उसके बाद जो इस नेक के ऊपर दूसरी सिलाई लगी हुई है उसे आपने बीच में से निकाल देना है, क्योंकि ये हमने कच्चे टांके के साथ लगाई थी। और यहाँ पे हमारे नीचे वाले नेक के साथ लेस लग चुकी है, और सेम इसी तरीके से आपने ऊपर वाले नेक के साथ भी लेस लगानी है। इस तरह से लेस को भी इसके अंदर रखते जाना है नेक के अंदर, और ऊपर से इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे हमारी दोनों तरफ के नेक की सिलाई लग चुकी है, सॉरी लेस अटैच हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारी लेस लगी है, और ये जो डिज़ाइन बना है इसमें भी कितनी ज़्यादा फिनिशिंग है। दैन उसके बाद आपने इस तरह से जो हमने बीच में डोरी के पीसेस अटैच किए हैं उसके सेंटर में जो धागा लपेटा उसी धागे के ऊपर आपने इस तरह से एक एक पर्ल अटैच कर देना है। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी स्टाइलिश नेक की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स।